नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 6 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग भी बैसाख मास में इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, पाल माता, पतवारी माता और गणेश जी में झगड़ा हो गया। सभी अपने अपने को बड़ा बताने लगे। तभी ब्राह्मण का लड़का वहाँ आया तो तीनों ने कहा कि तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब पता होगा कि हम में से कौन बड़ा है। लड़का बोला, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कल बताऊंगा। लड़का वहाँ से चला गया। घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई और कहने लगा, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, मुझे चुनना है। तब माँ ने कहा कि बेटा, कोई किसी से छोटा नहीं है, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का बोला, पाल माता आप बड़ी हो, सभी लोग आपके पास आकर स्नान दान कर तृप्त हो जाते हैं, आप सबकी रक्षा करते हो। फिर कहा, हे पतवारी माता, सबसे बड़ी आप हो। व्यक्ति कितने भी तीर्थ दान कर ले, पर आपकी पूजा के बिना सब अधूरा है। आप मरने के बाद उद्धार करती हैं, आप पतवारी माता की भरनी हैं। इसके बाद वह विनायक जी से बोला, हे गजानन, सबसे पहले आपकी पूजा होती है, आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आपसे बड़े, आप तीनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए आप तीनों ही बड़े हो। मनुष्य आपको पूजकर भगवान विष्णु को प्राप्त कर। पाल माता, पतवारी माता, गणेश जी ब्राह्मण के लड़के से बहुत खुश होकर बोले, तुमने तो हमें तीनों को ही बड़ा बता दिया, जिससे हम तुमसे अति प्रसन्न है। उसे आशीर्वाद दिया और जौ के दाने दिए। लड़के ने सोचा, सारा दिन खराब कर यहाँ आया, बदले में ये जौ के दाने मिले। अब वह घर आकर जौ के दाने को एक कोने में रख दिया। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी और जौ के दाने कोने में रखकर अपनी माँ को बता दिया। माँ ने देखा तो हीरे मोती झिलमिला रहे थे। माँ ने बेटे को बुलाकर दिखाया तो दोनों खुश होकर तीनों लोगों के नाम का जयकारा लगाने लगे। हे पतवारी माता, हे पाल माता, हे गणेश जी, जैसे आपने उस लड़के को दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि थी। वृंदा ने देखा कि उसका पति भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह देखकर वह विचलित हुई। वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां उसे दो राक्षस दिखे, जिन्हें देख वह घबरा गई और वहां से भाग गई। आगे आने पे उसने एक तपस्वी को देखा। वह उनसे अपनी रक्षा की कामना की। ऋषियों ने अपने बल से उन राक्षसों को भगा दिया। इसके बाद वह ऋषि से बोली, हे देव, मेरे पति जलांधर व शिव जी का युद्ध हो रहा है, उसमें जीत किसकी होगी, बताने की कृपा करें। वृंदा के वचन सुनकर मुनि आकाश में देखने लगे। आकाश में देखने पर दो बंदर आकर मुनि को प्रणाम कर वहां चले गए। थोड़ी देर बाद बंदर आकाश में दिखे। थोड़ी देर में जलंधर का सिर लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के सिर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। विलाप करते हुए पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर उसे होश में लाया। वह विलाप करती मुनि से बोली, हे देव, मेरे पति गंधर्व देवों और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, वह कैसे मर सकते हैं, समर्थवान हैं, अतः आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। तब मुनि ने कहा, हे देवी, शिव जी द्वारा मारे हुए को जीवित करना मेरे लिए असंभव है, पर फिर भी हम इसे जीवित करते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ अलंद वन को चला गया। वृंदा भी अपने पति के भेष में विष्णु जी के साथ रही। बाद में जब उसे पता चला तो अत्यंत क्रोध से बोली कि तुमने मेरा पति व्रत भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे। तुमने अपनी माया द्वारा दो राक्षस बनाए। कालांतर में वही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वही वानर रूप में तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय शिला बन जाओ। विष्णु जी अपने रूप में आए और दुखी होकर बोले, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप के कारण मैं शिला हो जाऊंगा, परंतु तुम तुलसी वृक्ष बनकर मुझे प्राप्त होंगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा, उधर जलंधर ने राक्षस माया द्वारा शिव जी को बलवान समझकर अपनी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उनकी माया जान शिव जी नीचे मुस्कुराकर बैठ गए। वही अवसर जान जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। शिव जी ने भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। इससे भयभीत होकर शुंभ निशुंभी भाग गए। तब जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओ। उधर वृंदा का पति व्रत भंग हुआ
और इधर जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र शिव जी को दे दिए। उन्होंने दैत्य पर चक्र छोड़ दिया जिससे उसका सिर कटकर पर गिर गया। सिर अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में व वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु जी वृंदा जी की चिता में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर कहा, हे महादेव, आपने जलंधर को मार कर महान उपकार किया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के मोह से चिता पर लौट रहे हैं, अतः आप कुछ करें। तब शिव जी ने कहा, तुम सब भगवान योग माया की शरण में जाओ, वही हर संकट हरेंगी। सभी योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और कहा, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की पालन करने वाली हैं। सतोगुरु रजोगुरु आपसे हैं, आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। उसी समय देवताओं ने एक तेज देखा, आकाशवाणी सुनी व सुना, रजोगुण सतोगुण लक्ष्मी सरस्वती मैं ही हूँ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। उनमें 3 देवियां थीं। उन्होंने 3 बीज देते हुए कहा, इन्हें बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। अब देवों ने वहाँ बीज ले जाकर विष्णु जी वृंदा की चिता पर लौट रहे थे, वहाँ जाकर बो दिया। उन तीनों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए, रजोगुण सरस्वती से आंवला, गौरी से तुलसी और सतोगुण से लक्ष्मी जी से मालती हुई। लक्ष्मी जी अपना बीज ईर्ष्या में दी थी, इसलिए मालती पूजा में निषेध था। आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी रूप ले शालिग्राम जी से विवाह किया। इसलिए कार्तिक माघ आदि में तुलसी पूजन, तुलसी जी के मूल की पूजा होती है। नारद जी कहते हैं, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में यमदूत नहीं आते, मनुष्य मंजरी युक्त होकर निकल जाते और वह वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति तुलसी आंवले की छाया में पूजन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी धर्मराज जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम लिया था। ब्राह्मणी रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुना करती थी। अपनी माँ को रोज कथा कहानी सुनते देख राधा के मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाऊंगी। बेटी की श्रद्धा देख माँ को खुशी हुई, परंतु उसने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तुम्हें ससुराल में हो सकता है इस नियम का विधि पूर्वक तुम नियम ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। परंतु राधा नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तब ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राधा बड़ी हो रही थी और एक दिन योग्य वर देख के उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके ससुराल में सभी लोग थे, देवरानी जेठानी। राधा ने ससुराल में भी अपनी कथा कहानी का नियम जारी रखा। एक दिन राधा की अपनी जेठानी से कहा सुनी हो गई। वे लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उसकी जेठानी ने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती हो, घर के काम से हाथ नहीं लगाती हो और हम लोगों को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। एक दिन राधा नहा धोकर आई और उसने सबसे कहा, मेरी कहानी सुन लो, परंतु सबने इनकार कर दिया। सास ने उसे घर के काम करने के लिए कहा। अब वह लाचार हो गई और घर के काम करने लगी। इस कारण उसको कथा कहानी कहने और सुनने का नियम टूटने लगा। इसी दुख के मारे उसने भोजन भी नहीं किया। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, लेकिन किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो सपने में धर्मराज जी ने दर्शन दिए और कहा, तुमने अपने नित्य नियम का पालन क्यों नहीं किया। राधा ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। उन्होंने उसे पूजा घर में जाने को कहा। उसके ससुराल में पूजा पाठ में किसी को श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए पूजा घर बंद ही रहता था। राधा ने जब मंदिर खोल के देखा तो वह हैरान रह गई। वहाँ पर पीपल, पतवारी, गंगा माता, तुलसी जी और स्वर्ग के सभी देवी देवता विराजमान थे। राधा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह अंदर गई और खुशी खुशी पूजा का दरवाजा बंद करके उसने कथा कहानी सुनाई। इसके बाद वह चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन निकाला और खाना खाने लगी। खटपट की आवाज सुनकर सभी देवरानी जेठानी रसोई में आई और देखा कि राधा भोजन कर रही है। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे नियम का क्या हुआ, तुम भोजन करने लगी बिना कथा कहानी सुनाए। राधा ने कहा, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसी के बाद भोजन कर रही हूँ। तब उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी। राधा बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान है, मैं
मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सभी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और सभी ने मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब राधा ने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर धर्मराज जी को ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सभी दर्शन दीजिए। मेरे घर वालों को भी आप लोगों का दर्शन करना है। इतना प्रार्थना करते ही सभी देवी देवता वहाँ पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सभी को धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया। अब सभी लोगों ने धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इस लोक में तो सुख मिला ही, इसी के साथ परलोक में भी स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने राधा पर करी, ऐसी ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना, सभी के नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूर्ण करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं सूर्यदेव की कहानी। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सूर्य देव की आराधना करता था, परंतु कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण से एक ही बात कहती कि कुछ बाहर जाकर कमा कर लाओ। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुन ब्राह्मण परेशान हो जाता था और आस पड़ोस के लोग भी उसे निकम्मा ही जानते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान की समाधि लेने जंगल में चला गया। वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ कर सूर्य भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहानी कहता था। पीपल के पेड़ के पास सूखा तालाब था। उसी में से जल लेकर ब्राह्मण सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल सूखे वृक्ष से होते हुए सूखे तालाब में जाया करता था। देखते ही देखते धीरे धीरे पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। सूर्य देव उसकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से बोले कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। उसने पीपल के पेड़ को देखा। वह सोचने लगा कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सूर्य देव की पूजा आराधना करता तभी पीपल के पेड़ से आवाज आती। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभार अपने पति से मिलने जंगल में आया करती थी। तब उसने अपने पति से पूछा कि आप सूखते क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। तो ब्राह्मणी ने कहा, आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वही आते हैं, इसलिए इस बार जब भी आवाज आए तो आप घबराएं ना और भगवान से कुछ मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बात सुन ब्राह्मण बोला, मैं भगवान से क्या मांगू। वह बोला, मुझे मांगना तो आता नहीं, अगर ज्यादा कुछ मांगा तो कुछ भूल गया तो तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सब कुछ मांग लूं। ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वर मांगने को कहें तो तब आप इस प्रकार से कहना, नौखाने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, बेटे, परपोते, धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो सोने का पालना दास दासियां होंगी और आप स्वस्थ होंगे, तभी तो सोने के पालने में परपोते पोतियों को खिलाएंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि नौखाने महल के अंदर सूर्य के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। सूर्य देव ने कहा, देखने में तो तुम सीधे साधे भोले भाले हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य देव ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण अपने घर आया तो आकर देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखाना महल खड़ा है। ब्राह्मण ने वहाँ दास दासियों को आते जाते देखा तो पूछा कि यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी और मेरी ब्राह्मणी रहती थी, क्या तुम्हें पता है। इतने में ही उस महल के अंदर से एक सुंदर सी औरत गहने कपड़े लादी हुए बाहर आई और बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण भगवान का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य जप यज्ञ होम करेंगे। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। जब राजा ने ये सब सुना तो ब्राह्मण को बुलवाया और कहा,
कल तक तो आपके पास खाने को नहीं था, आज इतना सब कुछ कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। ब्राह्मण की बात सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि महाराज, आप भी सूर्य देव की पूजा आराधना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं सूर्य भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य नारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र प्राप्ति हुई। सभी लोग सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। भगवान श्री कृष्ण पांडु नंदन से कहते हैं, इस कथा को कहने सुनने वालों को 1000 गोदान फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से वराह अवतार तीसरे अवतार में आता है। एक बार की बात है, पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी और प्रलय का समय था। दूसरा युग आरंभ करने के लिए पृथ्वी को जल से बाहर आना अनिवार्य था। ब्रह्मा जी ने देखा कि लोगों के रहने के लिए धरती ही नहीं है। वह इस विषय में सोच ही रहे थे और विष्णु भगवान का स्मरण कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी नाक में से एक अजीब सा जंतु निकला। वह अंगूठे के बराबर से एक वराह का बच्चा था। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि यह विष्णु भगवान का नया अवतार है। वराह है। वराह शीघ्र ही बड़ा होता गया। अब वह एक हाथी के बराबर हो गए। अब ये वराह अवतार समुद्र में कूद गए और अपने थुनथुन से पृथ्वी को ऊपर उठा लाए और तैरने लगे। दूसरी ओर हिरण्य परेशान था कि देवता लोग उससे लड़ क्यों नहीं रहे हैं। वह समुद्र देवता वरुण के पास गया और उससे लड़ने को कहा, परंतु वरुण ने कहा, मैं सत्यहीन हूँ, तुम भगवान विष्णु से क्यों नहीं लड़ते? उसी समय वहाँ नारद जी पहुँच गए और उन्होंने कहा, विष्णु जी वराह के रूप में पानी के भीतर हैं। हिरण्य ने कहा कि वह पानी में क्यों छुपे हैं। यह कहकर वह पानी में कूद गया और चिल्लाने लगा कि ओ कायर, मुझसे लड़। हालांकि वराह भगवान चुप रहे। वे तैरते तैरते पृथ्वी को सही स्थान पर रखना चाह रहे थे। एक बार वो अपना काम करके हिरण्य की ओर लड़ने को मुड़े। हिरण्य कश्यप एक बड़ा सा गदा लेकर वराह भगवान को मारने के लिए दौड़ा। वराह भगवान ने उसके हाथ से गदा छीन लिया और अपने पैर से उस राक्षस को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से बुराई का अंत हो गया और वराह अवतार भी संपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देव की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य नियम से पीपल को सींचते। जब भी बैसाख का महीना आता तो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते, पीपल को सींचने जाते, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण पीपल को सींच रहे थे तभी उसमें से आवाज आई कि मैं देऊं तुम मांग। ब्राह्मण देव ने आवाज सुनी तो वह घबराने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि आज मैं पीपल को सींच रहा था, तब उसमें से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का वास होता है, शायद ये आवाज उन्हीं की हो। कल आप पूजा करने जाइएगा तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह के मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगू? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल देव की पूजा करने गए तो पीपल से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का साथ दो और सारा सुख दो। देवताओं ने कहा, ये ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता था, पर इसने तो सब कुछ मांग लिया एक ही बार में। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। अब वो अपने घर की ओर चल दिए। चलते चलते वे रास्ते में सोचने लगे, मैंने पीपल देव से इतना कुछ मांगा पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। चलते चलते ब्राह्मण बहुत आगे निकल आया। ब्राह्मणी ने देखा तो आवाज लगाई कि आप अपना घर भूल गए हैं क्या? ब्राह्मण ने कहा, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यहाँ पे ये महल कैसे आया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पे भगवान का वास होता है, आपने मांगा और उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने तो हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल देव ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो चलिए। ब्राह्मण घर के अंदर आए तो देखा उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने
अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और पीपल देव से प्रार्थना की कि मैंने आपसे जो कुछ मांगा आपने तो मुझे उससे ज्यादा दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग पीपल देव की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अब सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 6 कहानियाँ, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।